गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास में कोलोइडी कणों के गुण। और इसमें देखिए कुछ गुण ऐसे थे जो अपन ने पहले देख लिए थे, तो जो नेक्स्ट गुण आएगा अपने पास में उसकी यहाँ पर अपन व्याख्या करेंगे। तो जो गुण अपन ने देखे थे, टिंडल प्रभाव देखा था, ब्राउनियन गति देखा था, प्रावस्थाओं की संख्या देखी थी, तो वो सारे गुण जो थे वो पहले वाले वीडियो में अपन ने देख लिए थे। ये जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर जो गुण अपन देखेंगे वो होता है कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश। तो जो गुण आएगा वो क्या आएगा? कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश। देखिए इसके बारे में पहले अपन ने चर्चा कर ली है। पहले अपन ने क्या देखा था कि जो कोलोइडी कण थे वो दो प्रकार के देखे थे, या कोलोइडी विलयन जो देखा था वो दो प्रकार का था, एक धनावेशित था और दूसरा ऋणावेशित था। तो अपन पहले देख चुके हैं कि कोलोइडी विलयन होता है उस पर एक निश्चित आवेश उपस्थित होता है, और वो जो आवेश होता है जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसके कणों पर उपस्थित आवेश होता है। तो उस आवेश का यदि कारण देखते हैं तो क्या होता है? कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश। तो क्या कह सकते हैं कि कोलोइडी कण होते हैं जिन पर या तो धनावेश हो सकता है या फिर ऋणावेश। इसका मतलब जो अपने पास में परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों पर धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होता है। अब बात करते हैं आवेश के कारण की, ऐसा आवेश क्यों होता है। तो आवेश का यदि कारण देखते हैं, आवेश का कारण, तो देखो फर्स्ट रीजन आता है इसमें घर्षण वैद्युतीकरण। घर्षण वैद्युतीकरण। अपन ने स्टूडेंट्स ये देख रखा है कि जो कोलोइडी विलयन होता है उसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। तो होता क्या है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं परस्पर घर्षण करते हैं तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसके कणों पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण वैद्युतीकरण में क्या होता है, जो माध्यम होता है परिक्षेपण माध्यम उसके कणों से जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है इसके कण घर्षण करते हैं जिससे इन कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। सभी कणों पर आवेश क्या होता है? समान होता है। ये कण धनावेशित हो सकते हैं या फिर ऋणावेशित हो सकते हैं। तो घर्षण के कारण इन पर आवेश उत्पन्न होता है, और इस आवेश के कारण जो कोलोइडी विलयन होते हैं वो या तो धनावेशित होते हैं या फिर ऋणावेशित होते हैं। दूसरे कारण की यदि बात करते हैं तो ये आता है पृष्ठीय अणुओं का विघटन। देखिए होता क्या है, पृष्ठीय अणु मतलब जो पृष्ठ पर अणु उपस्थित होते हैं उनका विघटन हो जाए। जैसे बात करते हैं साबुन का जलीय विलयन है, तो साबुन अपन ने पहले देख रखा था क्या होता है, सोडियम स्टीरेट होता है। तो जलीय विलयन में ये टूटेगा कैसे है, ये है अपने पास में साबुन, तो एक तो देगा स्टीरेट आयन और एक देगा ये सोडियम आयन। सोडियम आयन तो क्या होगा, जलीय विलयन में चला जाएगा, और ये जो स्टीरेट आयन बचता है ये स्टीरेट आयन क्या करेगा, एक गोलीय पुंज का निर्माण कर लेगा, या परस्पर संयुक्त हो जाएंगे और संयुक्त होकर कोलोइडी कणों का निर्माण कर लेंगे। और इन आयनों के कारण जब कोलोइडी विलयन बन रहा है, इनके आकार से कोलोइडी कणों का आकार प्राप्त हो रहा है, तो इन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव। तो बनने वाला जो कोलोइडी विलयन होगा वो भी कैसा होता है, ऋण आवेशित ही होता है। तो दूसरा कारण क्या होता था, पृष्ठीय अणुओं का विघटन। जब पृष्ठीय अणु विघटित होते हैं तो उस स्थिति में जो धनायन, जैसे बात करते हैं अपन किसकी, सोडियम स्टीरेट की, जो सोडियम आयन होंगे वो तो विलयन में प्रवेश कर जाएंगे, पर जो स्टीरेट आयन होंगे वो परस्पर संयुक्त होकर कोलोइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेंगे और इन पर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये भी इसका क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। गौर दीजिएगा, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण इंपॉर्टेंट
है ये कारक अपने पास में। वर्णात्मक मतलब चुनना, तो यहाँ पर क्या होता है, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण होता है। कैसे होता है इसकी बात करते हैं। जैसे अपने पास में कोई भी कोलोइडी विलयन है, उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था थी उसके कणों पर क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। तो ये जो आवेश होता है, इस आवेश के कारण, या यूं कह सकते हैं कि जो कोलोइडी कण होते हैं वो विलयन से निश्चित आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, पर अधिशोषण उन्हीं आयनों का करते हैं जो उनके जालक में उभयनिष्ठ होते हैं। इसे कहा जाता है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अपने पास में परिक्षिप्त प्रावस्था है, इसके कण क्या करते हैं, जो विलयन होता है उससे आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। इसे कहा जाता है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। अब करते कौन से आयनों का है ये आपको ध्यान रखना है। परिक्षिप्त प्रावस्था जो है उसके जालक के उभयनिष्ठ आयन, और वो किस में उपस्थित होने चाहिए, विलयन में उपस्थित होने चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पर, परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है उसके जो कण होते हैं विलयन से अपने जालक में उपस्थित उभयनिष्ठ आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, जिससे कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे कहा जाता है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास में क्या है, FeOH होल ट्राइस है, यह है फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन। यदि अपन क्या मिलाते हैं, FeCl3, इसके अंदर मिलाते हैं तो ये किस में टूटता था, Fe+3 और 3Cl नेगेटिव। ये पहले देख लिया था कि अपने को यदि इनका क्या बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन बनाना है, तो ये जो लवण था उसकी क्रिया कर रहे थे अपन जल के साथ में, जिससे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है, ये कोलोइडी विलयन है, ये अपने को प्राप्त हो रहा था। तो विलयन में कुछ मात्रा में इस प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन बनता है, ये क्या करेगा, विलयन से जालक में उभयनिष्ठ आयन। अब इसके जालक में कौन कौन से आयन हैं, एक तो Fe3 पॉजिटिव है, दूसरा है OH नेगेटिव। तो इन दोनों में से यदि कोई विलयन में उपस्थित है तो उसका ये क्या कर लेगा, अधिशोषण। जब FeCl3 की अशुद्धि वैद्युत अपघट्य की सूक्ष्म अशुद्धि है तो वहां पे विलयन में आयन क्या होगा, Fe+3। तो ये इस Fe+3 को अधिशोषित कर लेगा, तो होगा क्या, FeOH होल ट्राइस, और इसके ऊपर अधिशोषण किसका हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव आयनों का। इसी कारण से क्या उत्पन्न हो जाएगा, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो कोलोइडी विलयन होगा फिर कौन सी प्रवृत्ति का होगा, धनावेशित प्रवृत्ति का होगा। तो क्या देखा अपन ने कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन था, ये इसमें जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण हैं ये क्या करते हैं, विलयन से उभयनिष्ठ आयनों Fe+3 का अधिशोषण कर लेते हैं। तो इनके ऊपर इनकी क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिससे जो कोलोइडी विलयन होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, या यूं कह सकते हैं कि कोलोइडी कण जो होते हैं सारे के सारे धनावेशित होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपने पास में क्या है, AgNO3 विलयन है, इसमें क्या मिला रहे हैं अपन, पोटेशियम आयोडाइड। तो कोलोइडी विलयन जो बनेगा वो किसका बनेगा, AgI का। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, यहां पर क्या देखा था कि NO3 यहां से बाहर निकल जाएगा, कोलोइडी विलयन किसका बना था, AgI का। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड के कोलोइडी कण हैं ये विलयन में उपस्थित उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करेंगे। यदि इसको अपन ने आधिक्य में लिया है, इसको अल्प मात्रा में लिया है, तो विलयन में आयन कौन से होंगे, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। एक तो क्या होगा Ag पॉजिटिव और एक क्या होगा NO3 नेगेटिव। तो ये है अपने पास में कोलोइडी कण, किसका है, AgI का। तो इसके जालक में उभयनिष्ठ आयन कौन सा था, Ag पॉजिटिव, जो कि विलयन में उपस्थित है। तो इसको क्या कर लेगा, ये अधिशोषित कर लेगा, जिससे इसका कोलोइडी विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। नेक्स्ट देखो, यदि पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य ले, यदि इसका क्या लिया जाता है, आधिक्य, तो जो सिल्वर नाइट्रेट है वो पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, AgI में। मतलब Ag पॉजिटिव आयन विलयन में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो कौन रहेगा, जब इसको आधिक्य में लिया है तो K पॉजिटिव या फिर I नेगेटिव।
तो इस स्थिति में जो AgI के कण होंगे वो उभयनिष्ठ आयन किसको, I नेगेटिव को अधिशोषित कर लेंगे, जिससे ये जो विलयन होगा ये कैसा हो जाएगा, या ये जो कोलोइडी विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो क्या कहा जा सकता है कि कोलोइडी कण जो होते हैं उन पर एक विशेष आवेश उपस्थित होता है और उसी आवेश के कारण जो कोलोइडी विलयन होता है उस पर भी आवेश उपस्थित होता है। ये धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित। और मेन जो आवेश उपस्थित होता है वो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर उपस्थित आवेश। सभी कणों पर आवेश कैसा रहता है, समान। तो 3 कारक इसमें अपन ने देखे हैं। फर्स्ट क्या था, घर्षण विद्युतीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के कण घर्षण करते हैं जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा देखा था पृष्ठीय अणुओं का विघटन। पृष्ठ पर अणु विघटित हो जाएं और एकत्रित होकर कोलोइडी कण का निर्माण कर लें तो उस पर उपस्थित जो आवेश होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कोलोइडी विलयन पर उपस्थित आवेश का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा है, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। मतलब जो कोलोइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो क्या करते हैं, विलयन में उपस्थित उभयनिष्ठ आयनों का, उभयनिष्ठ आयन वे जो उनके जालक में उपस्थित होते हैं उनका अधिशोषण कर लेते हैं, जिससे भी उन पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। जैसे अपन ने क्या देखा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन होता है ये विलयन में उपस्थित Fe+3 आयनों का अधिशोषण करता है, जिससे ये पूरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि यदि AgI का कोलोइडी विलयन बनाना है और AgNO3 में यदि किसको मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को, लेकिन AgNO3 आधिक्य में है तो उस स्थिति में जो AgI का कोलोइडी विलयन बनेगा तो इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी AgI के कण वो Ag पॉजिटिव आयनों को अधिशोषित करेंगे, इसलिए विलयन कैसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यदि क्या करना है, Ki को आधिक्य में लेना है तो Ki जब आधिक्य में होगा तो Ag पूरा AgI में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विलयन में रिमेनिंग जो आयन रहेंगे वो किसके रहेंगे, पोटेशियम और आयोडाइड के। तो ये क्या रहेंगे आयन, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो उस स्थिति में जो AgI के कण हैं वो I नेगेटिव आयनों को अधिशोषित कर लेंगे, जिससे पूरा जो कोलोइडी विलयन है उस पर आवेश कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। तो ये तो हुई किसकी बात, आयनों के अधिशोषण की बात। अब देखिए आयनों का जो वर्णात्मक अधिशोषण था उसमें अपन ने क्या देखा कि एक लेयर बन रही है। क्या बन रही है, विलयन के आयन जो थे उनकी एक लेयर बन रही है, जिससे कोलोइडी विलयन पर क्या आ रहा है, आवेश। लेकिन होता क्या है, इसको ध्यान से देखना। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन है, अभी अपन ने क्या देखा कि इसने क्या किया, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइडी कण थे इन्होंने विलयन से उभयनिष्ठ आयनों किसको, Fe+3 को अधिशोषित कर लिया, जिससे इसके ऊपर एक वैद्युत स्तरीय परत का निर्माण हो जाता है। ये जो होती है इसे प्रथम परत कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, प्रथम परत या प्रथम स्तर। और ये कैसा होता है, स्थायी होता है। क्यों, क्योंकि इन कणों पर इनका क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। ये तो बात होगी प्रथम स्तर की। अब होता क्या है, इनके ऊपर जब Fe+3 आवेश आ गया तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ये जो कण होते हैं ये विलयन से दूसरे विपरीत आयसित कणों को अधिशोषित कर लेंगे या आकर्षित कर लेंगे, जिससे इनके ऊपर एक वैद्युत स्तर और बन जाएगा। अपन ने क्या देखा था कि जैसे अपने पास में क्या था, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइडी कण थे। कोलोइडी कण किसके थे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, और विलयन में क्या था, FeCl3 से बनाया था, तो Fe+3 और 3Cl नेगेटिव। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर किसकी परत बन जाएगी, Cl नेगेटिव आयनों की एक परत का निर्माण हो जाएगा। इसे कहा जाता है द्वितीय स्तर। इसे कहते हैं अपन द्वितीय स्तर। और ये जो द्वितीय स्तर होता है ये स्थायी नहीं होता है, इसलिए इसे गतिशील स्तर भी कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ Fe+3 और Cl नेगेटिव को संतुलित नहीं किया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इस प्रकार से जो द्वितीय स्तर और प्रथम स्तर बनता है उनमें जो आवेश होता है उसकी मात्रा समान होती है। जितने Fe+3 होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ही क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है।
तो इस प्रकार से दो स्तरों का निर्माण हो जाता है। प्रथम स्तर होती है ये स्थायी होती है, इसे स्थायी स्तर कहा जाता है, और द्वितीय स्तर होती है ये अस्थायी होती है, इसे गतिशील स्तर कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, कोलाइडी कणों पर जो अपन ने आवेश देखा था, यहाँ पे दो स्तर थी, ये प्राथमिक थी और ये द्वितीय। इन दोनों स्तरों के मध्य उत्पन्न जो विभव होता है उसको जीटा विभव कहा जाता है। तो ये जो अपना पॉइंट था वो था कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश। तीन कारक ऐसे थे जिसके कारण कोलोइडी कण या कोलोइडी विलयन पर आवेश उत्पन्न होते हैं। आपको ध्यान क्या रखना था, इसमें एक प्राथमिक स्तर बनी थी और एक द्वितीय स्तर, दोनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा समान है, जिसके कारण ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, उदासीन अणु की तरह व्यवहार कर रहा है। और इन दोनों परतों के मध्य जो उत्पन्न विभव होता है इसको जीटा विभव कहा जाता है। तो ये था कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश। नेक्स्ट जो कोलोइडी विलयन है उसके गुण की बात करते हैं। तो ये अपने पास में आता है वैद्युत कण संचलन। ध्यान से देखिए, वैद्युत कण संचलन, जैसा नाम है वैसे यहां पर क्रिया होगी। वैद्युत मतलब वैद्युत के प्रभाव में, कण कणों का संचलन, संचलन का मतलब गति करना। तो क्या होता है, कोलोइडी विलयन जो होता है वो वैद्युत कण संचलन का गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र, इसके प्रभाव में जो परिक्षिप्त प्रावस्था, या यूं कह सकते हैं जो कोलोइडी कण होते हैं, ये विशिष्ट इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, इसे कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। तो ये क्या करते हैं, विशिष्ट इलेक्ट्रोड की ओर गमन या गति करते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। तो यदि पूछता है वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडी कणों का किसी विशिष्ट इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब कणों की प्रकृति होती है, उसके आधार पर यह संचलन दो प्रकार का हो सकता है। जैसे एक तो हो सकता है धन कण संचलन, और एक हो सकता है ऋण कण संचलन। तो इसको ध्यान से देखना। जैसे धन कण संचलन, धन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कणों का संचलन। तो पॉजिटिव कण हमेशा किधर जाएंगे, बोलो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो ये कहां पर जाते हैं, कैथोड पर। धन कण संचलन का मतलब क्या होता है कि जो ऋण कण संचलन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कण गति करेंगे, और नेगेटिव कण कब गति करेंगे, जब किधर जाएंगे, ये धन इलेक्ट्रोड की ओर, एनोड की ओर। फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। क्या होगा, यदि कोलोइडी कण जो होते हैं कैथोड की ओर गमन करते हैं या कैथोड पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं तो इसे धन कण संचलन कहते हैं। यदि ये एनोड पर जाकर एकत्रित होते हैं तो इसे ऋण कण संचलन कहा जाता है। तो जैसा कण गति करता है उसी के प्रकार के आधार पर इसका नाम दिया जाता है। पर आपको ध्यान क्या रखना होगा कि कैथोड जो है उस पर कौन से कण आएंगे, धनावेशित कण, तो इसे धन कण संचलन कहेंगे। और एनोड जो है उस पर कौन से कण आएंगे, ऋणावेशित कण, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऋण कण संचलन कहा जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अपने पास में क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन है। ये विलयन से H2 नेगेटिव आयनों को अधिशोषित कर लेगा, तो इसकी नेचर कैसी होगी, नेगेटिव। अब नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो कोलोइडी कण होंगे ये किधर जाएंगे, एनोड पर गति करेंगे। तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, ऋण कण संचलन। कई बार क्या होता है, कोलोइडी कणों पर उपस्थित यदि आवेश को ज्ञात करना है तो उसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान लो अपने को पता नहीं था कि ये आर्सेनिक सल्फाइड जो है इसके कोलोइडी कण धनावेशित है कि ऋणावेशित, तो उस स्थिति में क्या किया, इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। देखो इस प्रकार से जैसे अपन क्या कर सकते हैं, एक यू आकार की कांच की ट्यूब ले सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, एनोड। दूसरा कैसा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला क्या कहलाएगा, कैथोड। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, कोलोइडी विलयन भर देते हैं।
तो इस स्थिति में क्या देखते हैं, कोलोइडी विलयन भरकर इन कणों की गति देखते हैं। तो ये कण यदि कौन से इलेक्ट्रोड पर जाकर निक्षेपित होते हैं, धन इलेक्ट्रोड पर, तो कोलोइडी विलयन के कणों की प्रकृति कैसी होगी, नेगेटिव। लेकिन यदि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर एकत्रित होते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो इनकी प्रकृति खुद की कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसे क्या कहा जाएगा, धन कण संचलन कहा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, अपन ने क्या देखा था कि इस प्रकार से इनके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है। और जैसे ही क्या होगा, जैसे मान लो ये प्राथमिक स्तर है, ये कोलोइडी कण था, द्वितीय स्तर का निर्माण नहीं हुआ है, ये था फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी कण। तो इस पर चार्ज कौन सा था, Fe+3। तो Fe+3 होने के कारण ये कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पर जाएगा। तो ये कण जो होंगे ये कहाँ पर गति करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर गति करेंगे, तो कैथोड की ओर गति करेंगे। कैथोड पर जाकर ये एकत्रित हो जाएंगे, जिससे इनके ऊपर जो आवेश है ये क्या हो जाएगा, समाप्त। और जब आवेश समाप्त हो जाएगा तो ये कण उदासीन होंगे और उदासीन कण परस्पर संयुक्त होकर बड़े आकार के कणों का निर्माण कर लेंगे। और जब बड़े आकार के कण बन जाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ आ जाएंगे, जो पात्र था उसके पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है स्कंदन। क्रिया का नाम क्या होता है यहाँ पर, स्कंदन। तो यहाँ पर यदि क्या किया जाए, विद्युत कण संचलन देखते हैं या कोलोइडी विलयन जो होता है उसमें विद्युत कण संचलन किया जाता है, तो इस स्थिति में कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के कारण ये परस्पर संयुक्त होंगे और गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ जाएंगे, पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाएंगे। इस क्रिया को कहा जाता है स्कंदन। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गुण था अपने पास में, विद्युत कण संचलन। अब जो देखा है अपन ने स्कंदन, तो ये जो स्कंदन है ये भी कौन प्रदर्शित करता है, कोलोइडी विलयन ही प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट गुण की बात कर रहे हैं, वो आएगा अपने पास में स्कंदन। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, कोलोइडी कणों का स्कंदन। नेक्स्ट गुण है कोलोइडी कणों का स्कंदन। देखो अभी अपन ने क्या देखा था कि कोलोइडी कण परस्पर संयुक्त हो रहे हैं और पात्र के पेंदे में जा रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, स्कंदन। यदि इसको डेफिनेशन के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, कोलोइडी विलयन होता है उसमें उपस्थित जो परिक्षेपण प्रावस्था होती है उसके कणों का अवक्षेपित होना, मतलब अवक्षेप के रूप में एकत्रित होना, क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो कोलोइडी विलयन जो होता है इसका जो अवक्षेपण होता है या कोलोइडी कणों का अवक्षेपित होने की क्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। अब कोलोइडी कणों के स्कंदन के कारण देखते हैं। तो फर्स्ट आता है अधिक अपोहन। अधिक अपोहन, आधिक्यपोन या अधिक अपोन कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां होती हैं उनको पृथक करने के लिए कोलोइडी विलयन से विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को पृथक करने के लिए कौन सी क्रिया कर रहे थे, अपोहन की क्रिया कर रहे थे। लेकिन ये अपोहन की क्रिया यदि लंबे समय तक चलती रहती है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये वाले जो आयन होते हैं जो कि क्या होते हैं, कोलोइडी कणों पर सूक्ष्म मात्रा में अधिशोषित रहते हैं, ये भी वहाँ से अपोहन की क्रिया से इन कोलोइडी कणों पर से पृथक हो जाते हैं, जिससे कोलोइडी कण कैसे हो जाते हैं, उदासीन। और आपको बता रखा है ये कि जब कोलोइडी कण उदासीन होंगे तो परस्पर संयुक्त होंगे और संयुक्त होंगे तो बड़े आकार के कणों का निर्माण हो जाएगा और ये किसके रूप में पृथक हो जाएंगे, जो अपने पास में परिक्षेपण माध्यम है उसके ऊपर से क्या होंगे, ये अवक्षेपित हो जाएंगे या परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, स्कंदन कहा जाएगा। तो इसका जो कारण देखा है अपन ने वो क्या है, अधिक अपोहन या अधिक्य अपोहन। दूसरा कारण क्या होता है, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। देखिए यदि कोलोइडी विलयन जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो उस स्थिति में भी इनके कणों का क्या हो जाता है, कोलोइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, या यूं कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पृथक पृथक हो जाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर भी क्या होता है, कोलोइडी कण जो होते हैं या जो कोलोइडी विलयन होता है उसका स्कंदन हो जाता है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। अब इसको देखते हैं, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन होता कैसे है।
जैसे एग्जाम्पल है अपने पास में आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन है। ये क्या करता है, विलयन से H2 नेगेटिव आयनों का अधिशोषण कर लेता है, इसलिए ये कैसी प्रवृत्ति का होता है, नेगेटिव प्रवृत्ति का होता है। मतलब ये जो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन होगा उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी उसके कणों पर ऋणावेश उपस्थित रहता है। यदि इसमें क्या मिला दिया जाए, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड विलयन में कैसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो होगा क्या यहाँ पर, जो Ba2 पॉजिटिव आयन है जो कि विपरीत आवेशित आयन है, ये इसके ऊपर जाकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। तो क्या बनेगा अपने पास में AS2S3S2 नेगेटिव, ये तो था कोलोइडी कण। अब इसके ऊपर क्या होगा, विलयन के Ba+2 आयन जाएंगे और इसके साथ में क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो इन दोनों पर चार्ज बराबर होने के कारण ये जो कोलोइडी कण बनेगा पूरा, ये कैसा हो जाएगा, उदासीन। और उदासीन होने के कारण ये क्या होंगे, परस्पर संयुक्त होंगे, और परस्पर संयुक्त होंगे तो इनका स्कंदन हो जाएगा। तो इसका कारण क्या था, जो कोलोइडी कण थे इनमें क्या होता है, इनसे विपरीत आवेशित वैद्युत, मतलब इनमें यदि वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो इनका जो विपरीत आवेशित आयन है वो कोलोइडी कणों को उदासीन कर देता है, जिससे कोलोइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। तो ये होती है कोलोइडी कणों के स्कंदन की क्रिया। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कोलोइडी कण थे या जो परिक्षिप्त प्रावस्था थी उसमें कण थे कैसे, आर्सेनिक सल्फाइड के थे, पर चार्ज कैसा था, नेगेटिव। तो ये कैसे कण थे, ऋणावेशित कण थे। तो वैद्युत अपघट्य का वह आयन जो क्या करता है, इनको उदासीन करता है या स्कंदित करने का कार्य करता है, वो कौन सा था, Ba2 पॉजिटिव। तो ऐसा आयन जो इस वैद्युत अपघट्य का स्कंदन कर रहा है उसे कहा जाता है समाक्षेपण आयन। इस आयन का नाम क्या होता है यहाँ पर, समाक्षेपण आयन। तो वैद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलोइडी विलयन को स्कंदित करने का कार्य करता है समाक्षेपण आयन कहलाता है। एक नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, स्कंदन क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास में, स्कंदन क्षमता। देखिए स्कंदन क्षमता क्या होती है, कोई भी जो वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य, इसकी वह न्यूनतम मात्रा जो कोलोइडी विलयन का स्कंदन या फिर इसका एक नाम और होता है ऊर्णन, स्कंदन या ऊर्णन करती है, उसकी स्कंदन क्षमता कहलाती है। तो किसी वैद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो कोलोइडी विलयन का स्कंदन या ऊर्णन करती है, वह स्कंदन, इस वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता कहलाती है। एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि न्यूनतम मात्रा बढ़ती है, इसका मतलब स्कंदन क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि यदि वैद्युत अपघट्य की मात्रा कम रिक्वायर है तो उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक मानी जाएगी। और स्कंदन क्षमता को यदि देखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि प्रतिशत में देना है अपने को स्कंदन क्षमता, तो क्या होता है, वैद्युत, इसको यहां लिख देते हैं स्पष्ट हो जाएगा, स्कंदन क्षमता यह होती है वैद्युत अपघट्य की मात्रा इंटू मोलरता बटे विलयन का कुल आयतन और इंटू 100। तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई भी जो वैद्युत अपघट्य होता है उसकी स्कंदन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो ये होती है अपने पास में स्कंदन क्षमता। एक चीज ध्यान रखना था, अपन ने पहले जो देखा था वैद्युत अपघट्य की मात्रा स्कंदन क्षमता के अकॉर्डिंग देख रहे थे, तो वो जो मात्रा होती है उसको कई बार स्कंदन संख्या से भी प्रदर्शित किया जाता है, और इसको किस में मापा जाता है, मिली मोल प्रति लीटर में। तो किससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसको, स्कंदन संख्या से। और स्कंदन संख्या भी एक तरह से क्या होती है, वैद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में मात्रा।
तो ये यदि कम होगी तो स्कंदन क्षमता अधिक होगी। तो क्या कह सकते हैं, स्कंदन संख्या जिसकी जितनी कम होती है उस वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, अर्थात वो शीघ्रता से कोलोइडी विलयन को स्कंदित कर देता है। तो ये 3 पॉइंट थे अपने पास में। आपने क्या देखा था, कोलोइडी कणों के गुण देखे थे, और कोलोइडी कणों के जो गुण थे उसमें जो रिमेनिंग गुण थे वो क्या था, एक तो देखा है अपन ने अभी कोलोइडी कणों का स्कंदन, इससे पहले देखा था अपन ने वैद्युत कण संचलन, और इससे पहले जो अपन ने देखा था वो क्या था, कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश। अब आगे जो टॉपिक आएगा वो इसी का पार्ट है, और वो आता है हार्डी-सुलजे नियम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे।